नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, स्टॉक टुमारो की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो स्टॉक जो हम लोगों ने आज के लिए सेलेक्ट किए थे। सबसे पहला स्टॉक है हमारा ग्रेसिम का। जैसा कि ग्रेसिम में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, या फिर मैं कहूँ कि इसको सेलेक्ट करने का रीज़न क्या था। इसको सेलेक्ट करने का रीज़न ये था कि ये एक नए जोन में एंटर कर रहा था। तो इसमें हम लोग को चेक करना था कि ये जो नया जोन है हमारा, ये प्राइस को एक्सेप्ट कर पाता है या नहीं। अब आज देखते हैं कि आज की ट्रेड कैसी हुई, कैसे ओपनिंग कहाँ पर हुई और हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिली। सबसे पहले अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं तो हमें ओपनिंग मिली वैल्यू एरिया के अंदर। मींस सेंटीमेंट अभी हमारे सेम है, जो सेंटीमेंट कल थे वही सेम सेंटीमेंट हमारे आज भी थे ओपनिंग के टाइम पर। इसको मैं स्प्लिट करता हूं प्रोफाइल को। अब हम देखते हैं कि ओपन होने के बाद कोई भी प्रिंट चेक करने के लिए नहीं आया और एक हमें अपमूव देखने के लिए मिला, बुलिश साइन। पर कहीं ना कहीं चीज़ें भी ये है कि हम लोगों को टेस्टिंग देखनी है कि ये जो लेवल है ये होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता है। अब हम देखते हैं बी प्रिंट ने क्या किया। बी प्रिंट ने ए प्रिंट के हाई को ब्रेक किया। हाई को ब्रेक करने के बाद कोई भी फॉलो थ्रू नहीं मिला। देखिए, कुछ कंफ्यूजन शायद आप लोगों के हैं, मेरे पास कुछ मैसेज ऐसे थे, कुछ मतलब आप लोगों को जो डाउट थे कि हम ट्रिगर कैसे सेलेक्ट करते हैं। देखिए, ट्रिगर हम सेलेक्ट कर सकते हैं वैल्यू एरिया हाई, लो या पीओसी के रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस से, या हम लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं फील्ड ऑक्शन से। कुछ एक जगह जहां पर हम नए फील्ड में एंटर कर रहे हैं उस फील्ड में हमारा ट्रिगर हो सकता है कि जो भी प्रिंट, जो भी प्राइस किसी फ्रेश ग्राउंड में जब एंटर कर रही है और अगर उसको फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है तो कंटेक्स्ट के साथ में हम इसको भी एज अ ट्रिगर पॉइंट काउंट कर सकते हैं। तो अब ग्रेसिम के साथ सेम यही हुआ कि ग्रेसिम में जो बी प्रिंट है, बी प्रिंट ने ए प्रिंट की हाई को ब्रेक किया। इसके बाद क्या हुआ, सी प्रिंट को अगर हम देखते हैं, सी प्रिंट में कोई भी मुझे कहना चाहिए कि कोई स्ट्रॉन्ग बायर या स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं दिख रहा है। सी प्रिंट एक इनसाइड प्रिंट है, राइट। इसका मतलब यह है कि यहां न तो बायर्स कॉन्फिडेंट हैं ना यहां पर सेलर्स कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन बी प्रिंट को कहीं ना कहीं एक सेलर यहां पर एंटर हुए हैं, जिसकी वजह से हमें फॉलो थ्रू अभी नहीं मिला है। अब इसको हम लोग वीएसए पर देखते हैं कि वीएसए पर हमें किस तरह से सिग्नल मिला है। ये हुई हमारी फर्स्ट बार। एक्चुअली 15 मिनट का मैंने चार्ट इसमें शो किया हुआ है। फर्स्ट बार में जो सिग्नल बना वो सिग्नल बना SOW का। सेकंड जो सिग्नल बना वो हमारा सिग्नल बना कंफर्मेशन के लिए, राइट। इसके बाद क्या हुआ, अब थर्ड बार की बात करता हूं। अगर मैं ये कहूं कि हमारी जो फर्स्ट बार है, अगर मैं इसको SOW1 शो करता हूं तो जो हमारी ये थर्ड बार है 9:15 की, ये वाली हमारी बार हुई SOW2। मीन्स बैक टू बैक हमारे पास अब दो सिग्नल वीकनेस के हैं। तो कंपेरेटिवली एक जो मुझे कहना चाहिए सिग्नल जो है हमारे वो डाउन साइड के लिए स्ट्रांग हो रहे हैं। अब बात करते हैं एंट्री। एंट्री हमारी कहां पर हुई, हमारी जो एंट्री हुई हमारी नेक्स्ट बार पर 686.50 के नीचे हमारा सेल ट्रेड ट्रिगर हुआ। यहां से सेल ट्रिगर हुआ है और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा डाउनफॉल में दिया है, या फिर मैं कहूं कि एक बार सेल ट्रिगर होने के बाद ग्रेसिम ने कोई अपमूव दिया ही नहीं है। 686.50 का लो है और क्लोजिंग जो लो है, डे लो, वो है हमारा 666.20। 686.5 पर हमारी ट्रिगर है और लो हमारा अल्टीमेटली यहां पर आके हुआ। तो ये तो हमारी पहली ट्रेड हुई ग्रेसिम की। अब मैं बात करता हूं हमारी सेकंड ट्रेड की। हमारी जो सेकंड ट्रेड थी वो थी वोल्टास की। वोल्टास में क्यों सेलेक्ट किया था हम लोगों ने, पहले वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वोल्टास में मैं बात करता हूं अगर 20th की, तो एक हमारा वैल्यू यहां बिल्ट है। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, नेक्स्ट डे प्राइस ने जो ओपनिंग दी थी 21st को, वो ओपनिंग थी वैल्यू एरिया के ऊपर, एबव वैल्यू एरिया विद इन रेंज। लेकिन ये प्राइस एक्सेप्ट नहीं की गई और प्राइस ने वापस से जो क्लोजिंग दी वो क्लोजिंग दी 20th के वैल्यू एरिया में नेगेटिव साइन।
मतलब यहाँ पर अभी जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं एज़ कंपेयर टू बायर। इसकी क्लोजिंग के बेसिस पर हम लोगों ने इस स्टॉक को आज के लिए सेलेक्ट किया था और मेन इंटेंशन था कि कुछ वॉल्यूम लोड भी है इसमें, इसको इसके अकॉर्डिंग क्या इसमें रिजेक्शन है या क्या एक्सेप्टेंस आता है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेनी थी, राइट। अब हम बात करते हैं ए प्रिंट की, या पहले मैं बात करूं ओपनिंग की। ओपनिंग हुई वैल्यू एरिया के अंदर बिलो पीओसी, सेंटीमेंट्स अभी सेम है। प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने एक चेक किया वैल्यू एरिया के नीचे, प्राइस वैल्यू एरिया के नीचे टेस्टिंग के लिए गया, यहां पर रेस्पॉन्सिव बायर मिला जिसने प्राइस को वापस से वैल्यू एरिया के अंदर किया। बी प्रिंट में क्या हुआ, बी प्रिंट ने ए प्रिंट की हाई को ब्रेक किया और जो एक छोटा सा हमारा ये एरिया बना हुआ है जहां पर कि 18th की क्लोजिंग थी, समहाउ ये हम इसको भी एज अ सेलर एरिया काउंट करके चल रहे हैं। इस एरिया में एंटर किया और उसके बाद क्या हुआ, बी प्रिंट के साथ ही सेलर्स ने एंट्री ले ली, जिसका कंफर्मेशन सी प्रिंट ने कर दिया कि सी प्रिंट ने बी प्रिंट के लो को भी ब्रेक किया और फॉलो थ्रू हमें नीचे की तरफ दिया। पहला जो हमें सी प्रिंट है उसने बी प्रिंट के लो को ब्रेक किया, उसके बाद प्राइस ने एक लेवल में अपने आप को होल्ड किया। अब हम लोग देखते हैं इसका वीएसए चार्ट कि वीएसए चार्ट में हमें सिग्नल कहां पर मिला। मैं इसका वीएसए चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मिनट। ये हमारा वीएसए चार्ट है और हमारी जो फर्स्ट बार है, हमारी फर्स्ट बार मैं मेंशन कर रहा हूं, ये हमारी फर्स्ट बार है, क्लियर कट SOW। सेकंड बार अगेन SOW। स्ट्रेंथ एक्चुअली अभी तक नहीं है इसमें, जो भी बार बन रही हैं ये हमारी वीकनेस शो कर रही हैं। थर्ड बार SOW। एंट्री बार हमारी फोर्थ बार हुई, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई जहाँ से कि हमने सेल साइड में एंटर किया। इसके बाद प्राइस ने अपने आप को एक रेंज में होल्ड किया। हम लोग अपना जो ट्रेड है उसमें एंटर कर चुके हैं, प्राइस ने अपने आप को एक जगह होल्ड किया। इसके बाद एक लेवल पर हमें फिर से एक रिजेक्शन बार मिली, इसके बाद प्राइस ने एक हमें डाउन मूव दिया। तो अगर मैं बात करूं कि हमारा एंट्री लेवल कितना है, तो हमारा जो एंट्री लेवल है वो है 668.50 और जो हमारा फिर लो आया वो हमारा लो बना है 58.5, राइट। ये तो हुई हमारी सेकंड ट्रेड वोल्टास की। अब मैं बात करता हूं थर्ड ट्रेड की। थर्ड ट्रेड थी हमारी टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का मैं एमपी चार्ट ओपन करता हूं। टेक महिंद्रा ने क्या किया आज, अगर मैं इसकी ओपनिंग की बात करता हूं, टेक महिंद्रा ने ओपनिंग दी वैल्यू एरिया के अंदर और ओपन होने के साथ ही ये मोर देन 1% इसने एक डाउनफॉल दिया। उसके बाद एक मैं कहूं कि ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटी होती है ना वो बहुत कम हो गई, या फिर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर मैं बात करूं तो बड़ा लिमिटेड हो गया। तो इसमें प्राइस ने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है, इसमें मुझे कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी लेकिन उसको मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर स्टॉक ऑलरेडी 1% से ज़्यादा डाउन है और निफ्टी हम प्लस में जा रही है, मतलब निफ्टी एक प्लस में है, तो कोई सेंस नहीं है कि हम ज़बरदस्ती कोई ट्रेड करें। एक्चुअली फोर्सफुली कोई ट्रेड लेने का फ़ायदा नहीं है। हालांकि जो ट्रेड एंट्री बनी वो हमारी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैंने कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। तो हमारी सिर्फ दो ही ट्रेड रही, एक हमारी ग्रेसिम में ट्रेड रही और दूसरी ट्रेड हमारी रही वोल्टास में, राइट। ये तो फ्रेंड्स हमारे हो गए स्टॉक जो हमने आज ट्रेड किए। अब मैं बात करता हूँ उन स्टॉक की जो हम लोग कल वॉच करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है हमारा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल का मैं चार्ट ओपन करता हूँ। ये है हमारा अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जो एक डाउनफॉल इसमें स्टार्ट हुआ था अपोलो हॉस्पिटल में, वो डाउनफॉल हमारा स्टार्ट हुआ था, यहाँ से एक डाउनफॉल हमारा स्टार्ट हुआ था। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, 1 डे 2 डे 3 डे फिर अपने आप को प्राइस ने होल्ड किया और इसके बाद 21 को क्या हुआ, 21 को प्राइस ने एक अपमूव लिया, जो सेलर्स एरिया था उसको चेक किया, यहाँ से रिजेक्शन मिला और प्राइस वापस से लोअर रेंज में आ गया। क्लोजिंग इसने बिल्कुल लोअर रेंज में आके दी। आज क्या हुआ, आज स्टॉक ने अपोलो हॉस्पिटल ने एक बैलेंस्ड प्रोफाइल बनाया है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट की जर्नी बैलेंस टू इम्बैलेंस और इम्बैलेंस टू बैलेंस की ही जर्नी है। आज हमें एक बैलेंस प्रोफाइल मिला है, तो हम ये
एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक हमें यहाँ पर मूवमेंट मिलना चाहिए, राइट। अब अगर मैं इस प्रोफाइल को मर्ज करता हूँ या ये फ्राइडे वाले प्रोफाइल के साथ में, ओवरऑल एक ये स्ट्रक्चर हमारा बन के आता है जहाँ पर कि हमारा यहाँ पर एक बेस यहाँ है हमारे पास में, एक वैल्यू और एक वैल्यू यहाँ पर है। ये हुआ हमारा मर्ज प्रोफाइल। मैं फिर से इसको स्प्लिट करता हूँ, राइट। अब इस प्रोफाइल को अगर हम रीड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू हुई है यहाँ पर बिल्ट। तो वो मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आज का मूवमेंट बहुत लिमिट में है, कोई भी मूवमेंट नहीं दिया हुआ है। अगर मैं 21 की बात करता हूँ तो जो प्राइस की क्लोजिंग है, क्लोजिंग हमें बॉटम साइड में मिली है, लोअर साइड में मिली है, और पीओसी ने कोई भी माइग्रेशन लोअर साइड में नहीं किया। तो एक बार ये जो वैल्यू एरिया जो मैंने मार्क किया हुआ है, इस वैल्यू एरिया की टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर यहाँ पर टेस्टिंग हमारी मतलब टेस्टिंग के मतलब ये है कि अगर इस वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाएगा तो हमें एक अपमूव देखने के लिए मिलेगा, और अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो हमारे पास बहुत अच्छा मूवमेंट है डाउन साइड के लिए, राइट। तो दूसरा स्टॉक हमारा हुआ अपोलो हॉस्पिटल। अब मैं तीसरे स्टॉक की बात करता हूँ। हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो है HDFC बैंक। इसका मैं प्रोफाइल चार्ट ओपन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये हुआ हमारा HDFC बैंक का प्रोफाइल चार्ट। अच्छा एक मिनट गाइस, एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। वोल्टास का मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक्चुअली वोल्टास की एक एंट्री तो मैंने आपको बताई जहाँ पर मैंने एंट्री ली थी। दूसरी एंट्री अगर हम लोग स्केमेटिक के हिसाब से चलते हैं, स्केमेटिक वाइकॉफ्स का प्रिंसिपल है, कुछ हम लोग वीडियो में यूट्यूब में डिस्कस कर चुके हैं और आने वाली सीरीज में हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक स्केमेटिक मैंने ड्रॉ की। स्केमेटिक ड्रॉ करने के बाद जिस बार ने इस रेंज को ब्रेक किया, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद क्या है कि एक्चुअली जो मैं हमेशा कहता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे अगर कोई भी टेस्टिंग हो रही है तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैं अवॉइड करता हूं ट्रेडिंग को। मैं वेट करता हूं कि एक बार प्राइस रिविजिट करे सेम एरिया को, और अगर प्राइस एक्सेप्ट है तो हमें सेम डायरेक्शन में एक मूव मिलेगा, अगर एक्सेप्ट नहीं है तो रिवर्स डायरेक्शन मूव मिलेगा। तो ओवरऑल थोड़ा सा सेफर साइड चलें, टू बी ऑन सेफर साइड। हमें कोई भी जोन है, कोई भी ट्रिगर, एक बार उसकी टेस्टिंग हो जाने देते हैं। तो यहाँ पर जो 140 की जो बार थी, एक्चुअली ये केवल 5 मिनट वाला 5 मिनट का बार चार्ट है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने इसको ड्रॉ किया है। अब इसको अगर थोड़ा सा रीड करते हैं तो विद वॉल्यूम इसने ब्रेक किया इस जोन को। मे बी यहाँ रिस्क क्या था कि क्या ये स्प्रिंग हो सकती है, स्प्रिंग मींस क्या यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, एक हमें अपमूव देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि हम विजिट या इसकी टेस्टिंग का वेट करें। प्राइस ने क्या किया, एक बार प्राइस ने ट्राई किया लेवल को ब्रेक करने के लिए। हम लोग HLC बार यूज़ इसीलिए करते हैं कि हमें क्लोजिंग से मतलब है, बार क्लोज कहाँ हो रही है, ओपन कहीं भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्लोजिंग जो लाइन ड्रॉ है उसके नीचे क्लोजिंग हुई, फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट फिर से इसने ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, अगेन क्लोजिंग सेम लेवल पर है, प्राइस अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रही है जोन के अंदर। इसका मतलब ये है कि इस जोन के अंदर जो ये जोन ड्रॉ है, ये जोन हमारा कहीं ना कहीं सेलर्स जोन है। इस जोन के अंदर प्राइस अगर सस्टेन नहीं करती है, ऑटोमेटिकली हमें एक सही डाउन मूव मिलेगा देखने के लिए, और अकॉर्डिंगली वैसा ही हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट रिजेक्ट हुआ, सेकंड अटेम्प्ट रिजेक्ट हुआ, ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट हो गया। जब रिजेक्ट हुआ यानी 666 का लेवल ब्रेक हुआ, और उसके बाद लगभग 658 के लेवल तक वोल्टास ने मूव किया। तो स्कीमेटिक एक्चुअली बहुत अच्छा मेथड है ट्रेडिंग के लिए, लेकिन आपको स्कीमेटिक सही से ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आप सही से स्कीमेटिक ड्रॉ करते हो तो सही लेवल पर एंट्री और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलता है। स्कीमेटिक एक बहुत छोटा एसएल मिलता है, उसके अगेंस्ट में हमें जो टारगेट मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे टारगेट मिलते हैं। चलिए ये तो हो गई वोल्टास की बात। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की। हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक का मैं VSA चार्ट और ओपन करता हूं, जस्ट अ मिनट। अभी हम क्या देखते हैं कि HDFC बैंक का जो अपमूव आया, वो अपमूव हमारा स्टार्ट हुआ है
18th से 18th को प्राइस ने क्या किया कि पहले एक यहाँ पर वैल्यू बिल्ट की, इसके बाद ओवरऑल प्राइस ने जंप किया विद वॉल्यूम एक जोन से ऊपर, मतलब ये एक जोन है, इस जोन के ऊपर अपने आप को होल्ड किया, रेस्ट किया, रेस्ट के बाद प्राइस ने एक अपमूव देना स्टार्ट किया। अपमूव में हम बात करें 21st की, एक पी प्रोफाइल बना, अगेन एक छोटा, एक फिर से प्रॉपर पी प्रोफाइल नहीं है लेकिन पी प्रोफाइल है। अब इसको हम क्यों चूज कर रहे हैं कि इसमें मुझे कुछ एनोमली दिखाई दे रही हैं। कहां पर दिखाई दे रही हैं? मुझे यहां पर कुछ एनोमली दिखाई दे रही हैं और बैक टू बैक 2 दिन का पी शेप है। ये बात तो हुई मार्केट प्रोफाइल की। अब अगर मैं बात करता हूं वीएसए चार्ट की, तो वीएसए चार्ट में हम बात करें कि एक हमारे पास लेवल है, रिजेक्शन लेवल है, वो लेवल हमारे पास ये एक लेवल है रिजेक्शन का। यहाँ पर एक अपथस्ट बना हुआ है, एक्चुअली थोड़ा सा मैंने इसको ड्रॉ गलत किया है, जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। राइट, ये यहाँ से होगा। जो हमारे पास ये जोन है, ये जोन हमारा देखने वाला जोन है कि इस जोन पर प्राइस क्या रिएक्ट करती है। तो अभी दोनों जो हमारे चार्ट्स हैं, चाहे मैं कहूँ मार्केट प्रोफाइल चार्ट या फिर मैं कहूँ कि वीएसए चार्ट, दोनों ही चार्ट में हमारे पास ट्रिगर हैं। तो ओपनिंग कहाँ होती है, प्राइस की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कहाँ होती है, कहाँ पर हमें ट्रिगर मिलेगा, जहाँ पर मार्केट प्रोफाइल पर ट्रिगर मिलेगा, उसके बाद हम वीएसए पर सिग्नल देखेंगे, जहाँ पर हमें वीएसए एक प्रॉपर एंट्री देगा, चाहे बाई साइड में दे या सेल साइड में दे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्क्रिप्ट में एंट्री करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब इस स्टॉक को हम लोग कल देखते हैं और कल फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।